तो फिर कहाँ से पुलिस ने आपको बरामद किया? वाराणसी। वाराणसी से? तो मतलब किसी के घर पे, अपने घर पे थी? अपना वहाँ रूम रेंट पे है वहीं। तो कौन रहता है वहाँ रूम में? भाई और बहन। दूगो प्रेमी के पेच में फंसली बीपीएससी शिक्षक, गायब होखे के रचली ढोंग। जी हाँ, एगो गाना रहे कि यही रेटिकुली आपो दू जना के रखले बानी। अब केकरा के रखले बाड़ी मैडम जी, सब बताई भोजपुरिया समाचार। मैडम के या डीएसपी के विधिवत प्रेस वार्ता सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। बिहार के हरेक व्हाट्सएप ग्रुप में ही मैडम जी के फोटो गायब होखे के चलत रहे कि एगो शिक्षिका गायब बाड़ी कैमूर से। जेकरा के भी सूचना मिले वो तुरंत पुलिस के सूचित करे। अब वो मैडम जी तो एगो अलगे कहानी रची देले रही। एगो प्रेमी से बतियावत रही आ एकरा बाद दूसरका प्रेमी से भी बतियावे शुरू कर दे। पहिलका के साइड कैली तो पहिलका कहे लागल कि तू हमार ना होखबू तो हम जान दे दे। अब मैडम जी के टेंशन हो गईल कि एने जाई कि ओने जाई। कहल गईल बा कि दू नाई पो चढ़ल आ मरल बराबर बटुए। रउरा सभे समझते हो खब। जी हाँ, बीपीएससी से पास शिक्षिका प्रेमी के ब्लैकमेलिंग से तंग होके गायब हो गईली। परिजन अपहरण के मामला दर्ज करैले रहन। अब शिक्षिका के पुलिस बरामद कर ले बिया। प्रेमी के द्वारा शिक्षिका के कईल जाए वाला ब्लैकमेल से शिक्षिका विद्यालय जाए खातिर निकलली, लेकिन रास्ता में ही गायब हो गई। शिक्षिका के परिजन अनहोनी के आशंका जाहिर करत कुदरा थाना में मामला दर्ज करैले, जहां पुलिस तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जांच करत शिक्षिका के सकुशल उत्तर प्रदेश के बनारस के लंका क्षेत्र से बरामद कर लेलस। पिछला 23 अगस्त के कुदरा स्थित अपना डेरा से विद्यालय जाए खातिर निकलल रही, तबे से लापता हो गई। जानकारी देत शिक्षिका बतैली कि थोड़ा परेशानी के कारण हम चल गई रहनी, केहू से संपर्क ना हो पावल, केहू के बतैनी ना। बनारस से पुलिस हमरा के लेके आइल बिया। जानकारी देत मोहनिया डीएसपी दिलीप कुमार बतैनी कि बीपीएससी से शिक्षिका के नौकरी भइल रहे, कुदरा में किराया में मकान लेके रहत रही। 23 अगस्त के पता चलल कि परिजन के द्वारा मिसिंग के मामला दर्ज करावल बा। हमनी के 24 घंटा इंतजार कईनी जा। जब बरामद ना हो पाइल तो हमनी के कान अंकित क के छानबीन शुरू कईनी जा। तो यह मैडम के अंतिम लोकेशन बनारस में पावल गई। सर्विलांस के आधार पर जांच कईल गई तो ये दूगो लड़का के संपर्क में रही। दोनों लड़का से उनकर काफ़ी देर तक बात होत रहे। इनकर पुरान डेरा बनारस के लंका पर रहे, वही से बरामद कईल गई। इनका द्वारा बतावल गई कि पहले एगो अपन प्रेमी के संपर्क में रही, फिर ओकरा के छोड़ के दूसरका के साथे जुड़ी गईली, फिर ओकरा के छोड़ के पहले वाला के साथे जुड़ी गईली। यही पर दूसरका लड़का इनका के धमकी लेवे लागल सुसाइड करे के। इनका लागल कि सुसाइड कली तो हम तो फंस जाई। यह वजह से सुसाइड करे के नियत से घर से निकली गईली। मैडम जी अपन मोबाइल भी फेंक देली। अपहरण के मामला नहीं खे, स्वेच्छा से चल गई रही। डीएसपी साहब बतावत हनी 3-4 दिन एने ओने भटकली, फिर बनारस अपन पुरान डेरा से बरामद। क्या है और क्या आपके साथ हुआ था? हम प्रमित मध्य विद्यालय कुसौली घटाओं की शिक्षिका। क्या हुआ था? आपकी बहन ने मतलब आपके अपहरण की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई थी। थोड़ा परेशान थे तो चले गए थे घूमने। तो परिवार से संपर्क नहीं हो पाया बीच में? नहीं, फोन खो गया तो नहीं बता पाए कुछ। तो फिर कहाँ से पुलिस ने आपको बरामद किया? वाराणसी। वाराणसी से? तो मतलब किसी के घर पे, अपने घर पे थी? अपना वहाँ रूम रेंट पे है वहीं। तो कौन रहता है वहाँ रूम में? भाई और बहन। तो भाई बहन से मुलाकात हुई थी ना उस दिन? नहीं, उस टाइम नहीं थे लोग। भाई यहाँ थे। मतलब स्वेच्छा से गई थी? हाँ। किसी ने अपहरण नहीं किया था? नहीं। तो पुलिस बरामद करके अभी आप लोग को घर पे भेज रहा है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत। क्या नाम है आपका? अनीता। गायब होने का मामला प्रकाश में
हाँ, अभी जो हाल में वैकेंसी हुआ है उसी में इनकी नौकरी हुई थी, अक्टूबर में ज्वाइन की थी यहाँ पर। 2 दिन से यहाँ कुदरा में अपना रूम वगैरह लेके रहती थी। तो 23 तारीख को हम लोग को सूचना मिला कि ये मिसिंग है। उनके घर परिवार वाले बताए। 25 तारीख को हम लोग 24 घंटा वेट किए थे कि 24 घंटा तक शायद कहीं गई होंगी तो आ जाएंगी। तो 25 का हमारे यहाँ कांड दर्ज किया गया था। और टेक्निकली हम लोग इसे जब छानबीन किए तो पता चला कि 23 को ही लड़की का अंतिम लोकेशन जो है बनारस में पाया जा रहा था। फिर इनके परिजन भी आए, उनसे भी पूछताछ की गई। तो पूछताछ के क्रम में और जो टेक्निकल हम लोग सर्विलांस किए उसके आधार पर पता चला कि ये कुछ घर के बाहर के कुछ लोग हैं, कुछ लड़के कहिए, उनसे इनका संपर्क है। उसमें इम्पोर्टेंट जो बात थी वो 2 लड़का था जिससे इनकी बात लगातार हो रही थी। इस संबंध में घर वाले को भी जानकारी थी पहले से कि इनका किसी लड़के से बातचीत होती है। आज कल रात में इनको सुरक्षित बरामद कर लिया गया है बनारस से ही। और बरामदगी हुई है वहीं से जहाँ इनका पहले डेरा था, जहाँ पर रह के पढ़ाई लिखाई करती थी, वहीं से बरामद हो गई है ये। रात में जाकर के गुजरा थाना की पुलिस बरामद करके लाई है। लाने के बाद जो पूछताछ हुई तो वही बातें समझ निकल के आई है जो हमारे अनुसंधान में था। ये कहिए कि 2 लड़कों के संपर्क में थी। एक लड़का पहले से संपर्क में था, बीच में उसे संपर्क टूट गया था, फिर दूसरे लड़के से इनकी संपर्क हो गई। और तो इसी बीच में क्या हुआ कि फिर जो दूसरा लड़का था उससे संपर्क खत्म होकर फिर पहले वाले से भी बातचीत होने लगा। इस बात की जानकारी जब दूसरे लड़के को हुई तो दूसरा लड़का इनको थोड़ा बहुत ब्लैकमेल एक तरह से करने लगा कि तुम पहले वाले से बात करोगी तो हम सुसाइड कर लेंगे। इस टाइप से इनके ऊपर में प्रेशर डालना शुरू कर दिया। लड़की थी घबरा करके इसी बात को लेकर के यहाँ से चली गई और एक तरह से कहें कि स्ट्रेस में हो गई और यहाँ से चली गई। और जाने का वजह ये बता रही है कि ये सुसाइड करने की नीयत से यहाँ गई। और जाने के बाद में बनारस जाने के बाद में अपना मोबाइल भी फेंक दी थी कहीं पर। तो हम लोगों को भी संपर्क नहीं हो रहा था। बाद में और पूछताछ के क्रम में फिर तो कुछ जानकारी हम लोगों को मिला तो बरामदगी की गई। 100% ये अपहरण का मामला नहीं है। स्ट्रेस के वजह से स्वेच्छा से अपनी चली गई थी। जाने का वजह यही था कि ये सुसाइड करना चाहती थी। मतलब प्रेमी से हाँ, ब्लैकमेलिंग की वजह से, क्योंकि 2 लड़कों से बात हो रही थी तो दूसरा वाला जो है इनको प्रेशर देने लगा कि पहला वाला से बात मत करो, नहीं तो हम सुसाइड करें। ये डर गई कि अगर दूसरा वाला सुसाइड कर लेगा तो कहीं हम फंस नहीं जाएं, हम परेशानी में नहीं पड़े जाएं। तो इसी उपापों में जो है ये यहाँ से निकल गई थी। 4-5 दिन इधर-उधर ये भटकी हैं और पुनः बनारस में इनको बरामद किया। तो क्या किसी प्रेमी के संपर्क में ये थी जब बाहर निकली थी? यहाँ से निकली थी तो प्रेमी से संपर्क में थी, पहले वाले से। और दूसरा वाला चूंकि बीच में इनको प्रेशर देना शुरू कर दिया था, जानकारी हो गया होगा कि पहले वाले से तुम्हें ये संपर्क स्थापित हो गया इनका, तो वो प्रेशर दे रहा था। और कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि इसमें सोशल मीडिया में भी काफी पुलिस का ये हो रहा था कि पुलिस एक्टिव नहीं है, पुलिस अपना वर्क नहीं कर रही थी। तो मेरे तरफ से इतना ही कहना चाहेंगे कि पुलिस का काम एक टाइमिंग में होता है और उसका प्रोसेस है। टेक्निकली हम लोग तो लगे हुए थे क्योंकि 25 का कांड दर्ज हुआ और 28 के रात में हम लोगों ने बरामद कर लिया है। तो ये कह सकते हैं कि 72 घंटा के अंदर में हम लोगों ने बरामद किया है। थोड़ा मुश्किल ये हो जाता है कि अब खुद से कोई भागना चाहे, मोबाइल बंद कर दे, संपर्क का स्थापित नहीं करे, या न घर वाले से न किसी से, तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम कहेंगे कि एक रिकॉर्ड टाइम में इसकी बरामदगी हुई है और इसके लिए इस कांड के जो आईओ हैं प्रियंका हैं, इसी थाने की हैं और उनका काफ़ी बड़ा योगदान है, काफ़ी तल्लीनता से इसमें लगी। और हम लोग कल इस केस का समीक्षा भी किए थे, उसमें एसएचओ और इस केस के जो आईओ हैं इनका काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और एक तरह से कहें कि सभी काम को छोड़ करके और इस काम में ये लोग लगे हुए थे। तो हम लोग तो सिर्फ आए थे मतलब ये देखने के लिए कि काम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। तो कल हम लोगों ने बैठ के सीडीआर वगैरह का काफ़ी बढ़िया से अवलोकन किया था। तो हमारे करने लायक कुछ भी नहीं था, सब कुछ ये लोग कर चुके थे। सिर्फ हमारा लास्ट में थोड़ा सा डायरेक्शन था कि बनारस जाकर उसको बरामद कर लिया जाए। तो हमारे तरफ से ये कहेंगे कि काफ़ी सराहनीय कार्य जो है इस केस के आईओ और एसएचओ के द्वारा किया गया है। इसी परिवार